हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझसे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा, आई एम साइकिक मीडियम एंड आई एम एम्पैथिक पर्सन एज वेल। सो ऑब्वियसली आज मैंने एक पोस्ट अपने फेसबुक पे डाला था, उसमें कुछ वीडियो था, कुछ शॉर्ट था जिसमें वही बात की गई है जो मैं काफ़ी सालों से जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, जब से आई एम गेटिंग स्टार्ट द डाउनलोड्स, आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट द सेम थिंग कि हर इंसान के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती है, बट हाउ एंड वाई वी डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस इज़ द बिगेस्ट मैटर। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे, छोटी सी वीडियो है, दिस इज़ इंफॉर्मेशन वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, माइट बी दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू समबडी। एक्चुअली क्या है कि मेरा रीज़न हमेशा बात करने का ये होता है कि मैं ये नहीं चाहती कि अगर आई नो समथिंग आई जस्ट कीप इट विद मी। नो, नॉलेज इज़ वन थिंग। अगर यू हैव सम नॉलेज, इफ़ यू हैव सम गुड नॉलेज, देन यू शुड शेयर टू अदर पीपल, ताकि दूसरे भी उस लेवल पे आके सोचना स्टार्ट करें, अपनी लाइफ को एक बेटर वर्जन में चेंज कर सकें। तो हर इंसान को ये होना चाहिए कि अगर यू नो समथिंग, और मैं हमेशा सेल्फ टॉट पर्सन हूँ, मैं हमेशा से खुद से सीखती हूँ, और मैं जब छोटी सी थी तब से बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करती, लेकिन आई वॉज नेवर बी एक्सप्रेसिव पर्सन दैट टाइम। सीरियसली, आई वॉज इन दैट। Even I knew everything, I feel everything, I write it down everything, but I never expose and explain to anybody, because I'm quite introverted person, और मुझे introverted रहना पसंद भी है। I love this. Okay, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, डिस्क्लेमर थोड़ा सा देना चाहूँगी इस वीडियो से स्टार्टिंग में कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देने वाली हूँ, डू नॉट अप्लाई डायरेक्टली ऑन यू अनटिल अनलेस ओपन योर चक्रास। देखो, चक्रा एनर्जी हमारे वो होते हैं, बटन्स होते हैं, या एनर्जी हमारे सेंटर्स होते हैं बॉडी के अंदर। वी हैव द लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ एनर्जी इन अस, राइट? एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं हमारे, बट उसका जो मेजर पार्ट है, जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो 7 है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, राइट? और कुछ हमारी डाइजेस्टिंग में प्रॉब्लम को हल करते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्पिरिचुअली वे में देखें या इसको साइंटिफिकली वे में और भी देखें, तो आपको समझ में आएगा जब किसी इंसान के ऊपर मैजिक का वर्क किया गया हो, या किसी के जो लो सेल्फ स्टीम हो, तो उसको ऑलवेज स्टमक का इश्यूज़ रहता है, उसके डाइजेस्टिंग इश्यूज़ रहते हैं। दिस पर्सन इज कैन नॉट बी डाइजेस्ट ईजीली बिकॉज दिस पर्सन हैविंग अ इशू इन कॉन्फिडेंस, इशू इन एक्सेप्ट हु ही इज़ एंड शी इज़, राइट? तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है चीज़ें, और ये साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है। और मैं साइकोलॉजी एंड साइंस की बेस पे स्पिरिचुअली वे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं उस तरह से बात नहीं करती कि हवा में बात करें। आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर आपको रिसर्च वर्क करना है, यू कैन गो एंड गूगल योर थिंग्स, यू विल फाइंड आउट कि मैं जो भी बात करूँ, एक्सक्यूज मी फॉर ये मेरे स्पिरिचुअल बम्प्स होते हैं। एक्चुअली जब भी मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देती हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल बम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। इवन आई राइट नाउ it's in the morning and I did not eat any such thing, right? Not even drink of water. So I just finished my meditation and just free now, and I got few messages that I should deliver here, so that's why I'm here. अच्छा, ओके, हुआ ये है कि देखिए, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ उसको चक्रा ओपन करने से पहले नहीं करना, क्योंकि मैं आपको, अगर आपको साइंटिफिकली प्रूवन चाहिए, यू हैव फाइंड आउट बाय ओन, राइट? क्योंकि खुद के लिए भी इंसान को सीखना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई नो मैनी थिंग, बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स हेयर, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। माई सन इज राइट नाउ स्लीपिंग, so that's why I have little bit time. I take it out some time, so I'm here to talk to you.
तो साइंटिफिकली चीज़ें आपको चाहिए तो यू हैव रीड इट आउट, दे हैव लॉट्स ऑफ रिसर्च ओवर देयर, यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन सी कि जब क्या क्या ऐसी बीमारी होती है जो हमारे एनर्जी सेंटर से मिला होता है। स्पेशली हमारा जब हमारा जो बैकबोन, जो हमारा मेन जो रूट चक्रा होता है, लाइक हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ हमारे जो नीचे सबसे हमारा जो मेन कहते हैं मूलाधार को चक्रा भी इंडियंस कहते हैं, बट ओबियसली इज़ अ रूट चक्रा जो हमारा बेसिक रूट है, राइट। हमारा अपर पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा अपर पार्ट नीचे से ऊपर तक रहता है, राइट, ना कि ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर हमारा अपर पार्ट होता है, क्योंकि जब हमारे बॉडी को जब डाला गया तो वो ऊपर से डाला गया, लेकिन जब हमारी बॉडी से स्पिरिट निकलेगी, यानी कि हमारी बॉडी छोड़ के स्पिरिट निकल जाएगी तो पाँव से निकलेगी हमारे। सो दिस इज़ आवर बॉटम एंड दिस इज़ द अपर। सो अपर हमारा स्टार्ट होता है हमारे रूट चक्रा से। तो रूट चक्रा इज़ वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि ये वो स्टफ है यहाँ पे अगर आपको यहाँ के आपको स्टिफनेस है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बॉन्ड है, यानी कि आपका ब्लॉकेज है, तो मोर प्रोबेबली यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आर यू, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ बिकॉज आपकी खुद की जो इंडिविजुअलिटी आपकी तीनों चक्रा से बहुत ज़्यादा रिलेटेड करता है। एक सेक्युलर चक्रा जो आपके नेवल से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, और नेवल से थोड़ा सा ऊपर जो होता है आपका वो सोलर प्लेक्स चक्रा होता है, ठीक है। ये तीनों चक्रास बहुत आसपास होते हैं, लेकिन ये तीनों हमारी बेस होते हैं, क्योंकि इसके साथ हम लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने एंसेस्ट्री लेवल तक हमारे एंसेस्ट्री लेवल का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानें, ठीक है, वो भी एक पार्ट होता है, लेकिन वो बहुत आगे जाके आता है। बट रियल में ये होता है कि हमारे जो ट्रॉमा बॉन्ड्स होते हैं, हमारे जो चाइल्डहुड ट्रॉम्स होते हैं, जैसे अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था अपने फेसबुक पे, तो उसमें ये चीज़ उसने बहुत इजीली मेंशन किया था लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि बहुत से बच्चे छोटे होते हैं, थोड़े यंग होते हैं लाइफ से, अगर वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सर्टन एरिया ऑफ कुछ सर्टन एरियाज होते हैं या सर्टन काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हमारे सामने आते हैं, जिसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं, या कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कोई ना कोई या कुछ फ्रेंड्स सर्कल में भी, मतलब अगर स्कूल में भी बच्चों को, जैसे कि स्कूल गोइंग भी बच्चे यंग हैं, बिल्कुल अभी स्कूल गोइंग है, थोड़े से उनको इतना पता नहीं, लेकिन दे स्टार्ट टू एक्सप्रेस बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज बच्चे छोटों में कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन कोई आपकी किसी चीज़ को जानबूझ के बोलना शुरू कर दे कि यार तुम तो किसी काबिल नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, स्पेशली पेरेंट्स बहुत बोलते हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस बच्चे का तोड़ते हो, यहाँ पे आपके रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा आप अपने ख़त्म कर रहे होते हो बच्चे के। सेक्रल चक्र आपका क्रिएटिविटी होता है, अगर आपका बच्चा आपके लिए कुछ क्रिएट कर रहा है, आपको बना के दे रहा है कि ये आपकी मतलब पिक्चर है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके पास टैलेंट है, चाहे वो कंप्यूटर फील्ड से है, म्यूज़िक फील्ड से है, किसी भी तरह से, यू शुड अप्रिशिएट दैट, बट नॉट ओनली ब्लॉक दिस, ओके नो, ओके फाइन, ये तुमने कर लिया, बट दिस इज़ यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज यू आर स्टडी राइट नाउ, तुम्हें पढ़ना है, मतलब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, नेवर डू दिस, उसके अंदर हमारा सेक्युलर चक्कर भी क्लोज हो जाता है। तो मेरा कहने का मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहूँगी, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इस पर बात कर चुकी हूँ, मैं अपने पोस्ट पे भी, फेसबुक पे काफ़ी दफ़ा लिख चुकी हूँ, मैं जो अपने राइट ब्लॉग्स करती हूँ उसमें भी इस चीज़ को बहुत दफ़ा मेंशन किया है, अपने पॉडकास्ट में भी मेंशन किया कि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंसान के लिए, ठीक है। स्पेशली जब बच्चे होते हैं उनको बहुत केयर और बहुत प्यार की ज़रूरत होती है, उसको कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए। अगर अपने बच्चे को कंपटीशन में डालोगे तो वो अनहेल्दी कंपटीशन का वो यूज़ टू हो जाएगी, और उसके बाद फिर उसका चक्रास भी क्लोज हो जाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी, उसका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद की पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो पर्सनैलिटी ज़रूर आ जाएगी जो कि शायद उसकी नहीं है। और जब आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है आप कितना सर्वाइव कर सकते हो इसमें। ऑब्वियसली बहुत से लोग पूरी लाइफ भी करते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड, दे फील ऑलवेज समथिंग मिसिंग इन दैम, एक कंप्लीटनेस नहीं फील करते। इसीलिए हम ये लोग जो हैं दूसरे रिश्तों की तरफ भागते हैं, लोगों की तरफ, बिकॉज उनको
एक उनको फील नहीं आता, उनको लगता है कि हमें कोई और दूसरा इंसान कंप्लीट कर सकता है। दिस इज़ वेरी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के कि हमें कोई और कंप्लीट कर सकता है। क्यों कंप्लीट कर सकता है? हम तो खुद ही बहुत कंप्लीट हैं। अल्लाह ने हमें कंप्लीट पैदा किया, राइट? डिवाइन ने हमें, जीसस ने, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने हमें कंप्लीट पैदा किया है। हमारे क्रिएटर ने हमें कंप्लीट पैदा किया है। जब हम कंप्लीट है तो हम किसी और को शेयरिंग के लिए ढूंढें कि हम उसके साथ इन्हांस कर सकें, अपनी कोलैबोरेट कर सकें, एक फ्यूजन क्रिएट कर सकें। नॉट कि इस वजह से हम किसी की तरफ जाएं कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है लेकिन किसी और के पास है तो मैं उससे ले लूँ और वो मुझे देगा। नो, दिस इज़ नॉट शेयरिंग, इट्स नॉट शेयरिंग, दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन। कि अगर आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ और आपके अंदर ये चीज़ है तो आप सोचो कि यार ये मेरे अंदर नहीं है लेकिन मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ अपने में देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। दैट्स वाई आई एम, हम क्यों किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो हमारे अंदर नहीं है। बट वाई नॉट टू स्टार्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, कि क्यों नहीं है? स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड यू विल फाइंड द आंसर्स। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि ये चक्रास जब हमारे ओपन होते हैं तो हमारे ट्रॉमा बॉन्ड, हम जितनी भी एनर्जेटिकली ब्लॉक हमारे अंदर होते हैं, हम वहाँ से निकल आते हैं। जब वहाँ से हम तकरीबन सारे निकल आते हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस था। अभी मैंने अपने ब्रदर को भी पूरी ट्रेनिंग दे रही हूँ तो ट्रस्ट मी, उनको भी बाकायदा पेन होता है जब उनका चक्रा ओपन होता है। एवरी टाइम ही फेल्ट द पेन इन ही टोल्ड मी कि यार मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। इवन हार्ट का उनका भी ओपन हुआ तो ही स्टार्ट टू हार्ट पेन लिटिल बिट, बट नॉट एन सवेयर एंड एनी सच थिंग कि भाई आपको कुछ चीज़ चुभे, ऐसा नहीं। बट यू कैन फील समथिंग कि यहाँ पे कुछ था जो ओपन हो गया। सो इट्स एग्जिस्टिंग, इट्स नॉट अ मिथ। पहली बात तो ये कि मिसकॉन्सेप्शनल चीज़ें कि मिथ है तो ऐसा है तो वैसा है। बहुत से लोग फजूल बातें करते हैं कि ये तो ऑलरेडी अवेकन, मतलब ओपन होते हैं, इनको ओपन करने की क्या ज़रूरत है? ओपन नहीं होते हैं, यस ओपन होते हैं जब आप पैदा होते हैं, लेकिन आप ब्लॉक कर देते हो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से। लाइफ में डिफरेंट लोगों के जो आपका इन्वायरमेंट होता है आप पे इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजिकली, क्योंकि हमारी एनर्जी साइकोलॉजिकली बहुत कनेक्टेड होती है। इमोशनली एंड साइकोलॉजी एक ऐसा ब्रिज है जिसके साथ हमारी एनर्जी का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अगर हमारी इमोशनली वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है और हमारी साइकोलॉजिकली हम लोग उस तरह रिएक्ट नहीं करें जिस तरह से वी शुड बी, राइट, तो वहाँ पे हमारा जो है क्लैप्स हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी के साथ। फिर हम लोग कभी कभी स्प्लिट पर्सनैलिटी में लोग निकल जाते हैं। लाइक उनको एक वो हो जाती है कि उनके अंदर की चीज़ वो अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो कभी कभी निकलती है जब कुछ सर्टन काइंड ऑफ सर्कमटेंसेस होते हैं या वो अंदर ही अंदर चुपके उस पर्सनैलिटी के थ्रू काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डरते हैं उस चीज़ को बाहर लाने से और वो नेगेटिव में भी चला जाता है कभी कभी। क्योंकि आपके जब सर्कमटेंसेस नेगेटिव होते हैं तो आप नेगेटिव सोचना, आपकी साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाती है। डार्क साइकोलॉजी में आप जब थोड़ा सा रीड आउट करते हो तो यू विल फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या क्रिमिनल्स क्यों क्रिएट होते हैं। क्रिमिनल्स इसीलिए क्रिएट होते हैं कि उनको सम हाउ सम वे, कोई पैदा नहीं होता क्रिमिनल, लेकिन वो हालात बनाते हैं जब उनको साइकोलॉजी के वे पे, मतलब साइकोलॉजिकली इमोशनली वो टॉर्चर किया जाता है उनको इन दिस वे कि दे कैन नॉट हैंडल इट। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो यकीन माने जो लोगों के पास साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली टॉर्चर होता है वो इतने स्ट्रांग, कुछ लोग इतने स्ट्रांग बनते हैं कि वो क्रिमिनल होने के बजाय एंटी क्रिमिनल हो जाते हैं। लाइक उनको भी आगे से उतरते हैं, लाइक एक्टिविस्ट बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इनकी, हर इंसान के इतना स्ट्रांग नहीं होता लेकिन वो बन सकता है बिकॉज वी हैव द एबिलिटी। हर इंसान सेम बनाया है, मतलब हमारी बेस जो है, मोल्ड ऑफ जो बेस है हमारा सेम है, ठीक है, या वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। यहाँ पे मैं कभी रिलीजियस को और जेंडर को स्पेसिफिक नहीं करती अपनी बातों में, अपनी किसी रीडिंग में, डाउनवर्ड्स में। तो उसमें ये होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारी इसी तरह से होती हैं कि हमारे जो मोल्ड है, हमारी जो बेस ऑफ ह्यूमैनिटी है, हमारी इमोशनली साइकोलॉजी, वो वर्क एक ही तरह से करते हैं। अगर आप उसको ट्रीट एक तरह से करो तो आपको एक ही तरह का रिएक्शन हर एक से मिलेगा। लाइक ऑब्वियसली पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स सेम होते हैं। मतलब कहने का मकसद है, आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। तो
ये होता है कुछ लोग जो होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते, तो वो उनको लगता है कि उनके ऊपर टॉर्चर किया है, दे हैव टू टेक आउट फ्रॉम द सोसाइटी, लाइक उनको बदला लेना है। एक विशीनेस की एक उनके अंदर एक वो आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, एक हेट आ जाता है। और हेट इतना स्ट्रॉन्ग है, हेट इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो आराम से नहीं जाता। हेट अगर किसी इंसान में आ जाए तो वो पर्सन खुद को तो बर्बाद करता है लेकिन दूसरों को भी बर्बाद करता है, और उसको समझ नहीं आता क्यों कर रहा है। तो वो कर रहा है बिकॉज उसके अंदर का एंगर इतना ज़्यादा होता है कि दिस पर्सन डोंट नो हाउ टू हैंडल हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड हाउ टू ट्रीट टू अदर्स। दैट्स द मेन थिंग कि जो इंसान टूटा होता है अंदर से दूसरों को भी तोड़ता है, दैट इज़ द थिंग। और मेरा बात करने का मकसद है कि जब हम ये चक्रा को ओपन करते हैं तो हम इस सब चीज़ों को फेस करके निकलते हैं। हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि जब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है उसके बाद हमारे सामने जो सच्चाई हमारे सामने आती है, हमारे लिए, हमारे बिहाइंड द सीन, हमारी सराउंडिंग सोसाइटी, उस मैट्रिक्स से हमारी जब आंखें खुलती हैं, जब उस सच्चाई को हम लोग देखते हैं तो हम उसे हैंडल कर पाते हैं, इवन हमारे खुद के एक्शन भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डार्क कुंडलिनी नहीं कहते लोग, वो कहते हैं कि डार्क कुंडलिनी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब रिचुअल्स वगैरह में आप आ जाते हो, ठीक है, वो आप बिल्कुल वो बन जाते हो। उसके बारे में मैं बात करूँगी आज थोड़ी सी डिटेल, माइट भी करूँगी। अच्छा, एनीवेज, तो उसमें होता ये है कि जब इस तरह से सर्कमटेंसेस बनते हैं आपके कि आप ट्रॉमा बॉन्ड सब चीज़ों से नहीं निकल रहे और आप डायरेक्टली कुंडलिनी एक्टिवेशन पे आ जाते हो, तो उसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स क्या होता है? सबसे पहले ड्रॉबैक इसका ये होता है कि आप हैंडल नहीं कर पाते सच्चाई को। यू कैन नॉट रेडी टू सी अदर थिंग्स, अदर रियलिटी। इट्स नॉट अ बच्चों का खेल नहीं है, दिस इज़ नॉट द किड्स प्लेइंग के बाद खेल में बैठ जो करो यार क्या एक्सपीरियंस होता है। नो, नेवर डू दिस, नो। आप यहाँ इनसेन हो जाओगे या आप पागल हो जाओगे, इनसेन हो जाओगे या आपको पागल खाने में करा दिया जाएगा, लिटरली। बिकॉज इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग, बिकॉज यू आर नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग। जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं, इट्स गिव अस द स्ट्रेंथ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कि हम लोग के ऊपर पहाड़ भी गिर जाए तो वी कैन हैंडल इट। दैट्स वाई हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। और अगर अल्लाह ने यहाँ पर हमारे डिवाइनली क्रिएटेड हमें अशरफुल मखलूक़ात एक पावरफुल इंसान बनाए के, इस अर्थ पे ह्यूमन से बढ़ के कोई पावरफुल नहीं है। हमारा दिमाग, हमारा सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ना कोई जिन, ना कोई भी दूसरी किसी भी स्पीसी को कोई भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस वी अलाउड, राइट। तो हाउ वी अलाउड व्हेन वी हैव द ट्रॉमा बॉन्ड्स, when we have fear, when we have procrastination, when we know we are not enough. We are not enough is the biggest fear that we have and we are everyone dealing. लोग बहुत मुँह पे बोलते हैं कि हम तो ये कर लेंगे, हम तो चीज़ें हैं, हम तो ये कर सकते हैं, वो खाड़ लेंगे, वो खाड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। सिंपल स्टाइल। आपके एक्शन आपको सब कुछ दिखा देते हैं और आपके एक्शन ही सब बता देते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है। हमारी इंटेंशन हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। आप बोल कुछ हो रहे हो, आपकी बॉडी वर्क किसी और वे में कर रही है, आपकी रिएक्ट किसी और वे में कर रही है, यू आर नॉट अलाइन्ड, राइट। तो ये चीज़ें कभी होती हैं। कहने का मकसद है कि कभी भी जो मैं इंफॉर्मेशन अब आपको देने वाली हूँ, डू नॉट अप्लाई विदाउट दिस, मेरा डिस्क्लेमर है भाई हर एक के लिए। इफ़ यू वांट टू अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन, मैं भी आपको दूँगी, थोड़ा सा सीक्रेट टाइप की है, नॉट इन टर्म ऑफ सीक्रेट, बट बहुत से लोग नहीं बताते, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, बहुत आके मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस लोग बोलते हैं इससे ये हो जाता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन लोग काम की बात नहीं बताते एग्जैक्टली करना क्या है, करना कैसे है। इवन माई ब्रदर गॉट अ कोर्स अबाउट दिस कुंडलिनी एनर्जी एंड और चक्रास, बट ट्रस्ट मी,
नो टीचर एक्सप्लेन एनी सच थिंग। लोग बोलते हैं ऐसे हो जाता है, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। वाई पीपल आर सफरिंग ओनली एक्टिवेशन फॉर टू एक्टिवेट एंड कनेक्ट देयर ओन सेल्फ फॉर ईयर्स। even I also, because nobody is there for me to tell me how to do this but my divine only, my ancestors and spirit guides, all the messages that I am getting through my psychic powers. Through that I can apply my things and do things, but still I was struggling because I didn't know about this, what is the chakra, how it works and what is the reason behind this. But क्यों, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती कम्प्लीटली, यू कैन नॉट गेट दी हाइस्ट इंफॉर्मेशन बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल इट। क्रिएटर भी आपके ऊपर वो बोझ नहीं डालता जिसको पता है आपने बर्दाश्त कर सकते। इस मेक सेंस, राइट? तो इवन आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, बट आपको ये बोला जाता है यू ट्रस्ट ऑन योर प्रोसेस बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस के अंदर क्या क्या है, क्यों है। जब आपकी कम्प्लीटली अवेकनिंग हो जाती है, when you got the start your downloads, then when you start to connect your divine, your ancestors, your every, you can feel, you can getting the downloads and the messages जो कि शायद बुक में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। आप कभी सर्च करते हो या फिर कभी स्क्रॉल डाउन करते हो तो यू विल सी ओके यार ये तो वीडियो में बोला गया, लेकिन ये तो ऑलरेडी मुझे पता है, राइट? तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ये उस लेवल पे जाके होती हैं जब यू हैव ऑलरेडी फेस्ड लॉट्स ऑफ थिंग, यू आर वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ हर्डल्स while you awakening. It's not a kid's game. No, it's very hard to do this and strong people can do this and every person has a strong strength in them. क्योंकि हमारा सेम, हमारा जो बेस मोल्ड है वो सेम है। तो एवरी पर्सन एंड एवरीबडी कैन डू दिस, सिंपल स्टार्ट, ठीक है? तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं हमेशा रिको करेज करती हूँ, यू हैव टू ट्राई, एटलीस्ट यू हैव ट्राई इट, राइट? स्टार्ट विथ मेडिटेशन ओनली, सिंपल मेडिटेशन, सिंपल जस्ट फोकसिंग, कुछ नहीं करो, सिर्फ बैठो। बैठ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नेचर में बैठो तो इट्स रियली गुड, कहीं भी बैठो, नेचर में बैठो और अपने को स्ट्रॉन्ग करके बैठो। तो नेचर में कुछ बुरा नहीं, जो कहते हैं कि ये एलियन, ये मतलब जिन है, ये भूत है, फाइन होते होंगे, बट यू हैव मोर पावर देन दिस बिकॉज आपके अंदर अलाइनमेंट इतनी पावरफुल है। आपके अंदर मून की अलाइनमेंट है, आपके अंदर वाटर मून होता है, ठीक है? मून से कनेक्टेड होता है। वाटर एंड अर्थ वेरी स्ट्रॉन्ग है, फायर कुछ भी नहीं कर सकता उसके सामने। आपके अंदर फायर भी है, आपके अंदर 4 एलिमेंट्स है। इस वक्त आपके अंदर जब 4 एलिमेंट्स है, हाउ कैन एनी वन एलिमेंट इज ओवरकम यू? इट्स मेक सेंस, राइट? ये जिन्नात और ये जो चीज़ें लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं, बैड स्पिरिट्स जो सारे कुछ होती हैं, ठीक है? ये किस चीज़ से होती है? ये ज़्यादातर फायर, इन सब चीज़ों से बनती है। फायर एलिमेंट होता है उनका या एयर एलिमेंट होता है, नॉट मोर देन दिस, राइट? क्योंकि इनकी जो बैड स्पिरिट्स जो होती हैं उसमें भी अगर ये आते हैं, एंटिटीज़ की मैं बात करूँगी, स्पिरिट्स की बात नहीं करूँगी। एंटिटीज़ जो होती हैं ये ज़्यादातर हमारी एयर एंड फायर एलिमेंट की होती हैं। मुझे नहीं पता है, मैं बस डाउनलोड्स आते हैं, मैं उसके हिसाब से बोलती हूँ, जो मुझे नज़र आता है उसके हिसाब से बोलती हूँ। और मुझे बस ये बताया जाता है कि इसका स्पेसिफिक प्रूफ मौजूद है। इवन आई डिड नॉट फाइंड आउट, राइट? मैं इसको रिसर्च नहीं करती, बहुत कम चीज़ों को रिसर्च करती हूँ। एनीवेज, तो कोई जब हमारे अंदर 4 एलिमेंट ऑलरेडी हैं तो कैसे एक एलिमेंट में 2 एलिमेंट हम पे हावी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, सेंस नहीं बनता। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सिंपल स्टार्ट, राइट? अच्छा, कहने का मकसद ये सब चीज़ें इसलिए था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि क्यों इस सब चीज़ों की ज़रूरत है। पहले अपने आप को इस तरह से करो। 5 मिनट मेडिटेशन, स्टार्ट विद दैट। और 5 मिनट की मेडिटेशन को सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करना है, अपनी ब्रीदिंग को फील करना है। एक टाइम आएगा आपकी सोचें बंद, सब कुछ बंद, आप सिर्फ अपने आप को सुकून आना शुरू हो जाएगा। आपको वो पीस आएगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपके ऑटोमेटिकली आपके चक्रास ओपन होना शुरू होंगे। सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको वार्म अप करना होता है। वार्म अप का मतलब ये होता है कि आपको वन नोस्ट्रिल से दूसरे नोस्ट्रिल से आपको एक से इनहेल करना है, दूसरे नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। सिर्फ नोस्ट्रिल को यूज़ करो अपने नोज़ के, वो डेली बेसिस पे जितना टाइम कर सकते हो आप लोग वो करो, ठीक है। उसके बाद अपने ही नोज़ से अपने इनहेल एक्सहेल अपने नाक से ही करना है, ठीक है। अपने नोज़ को यूज़ करना है, स्टार्टिंग उसी को यूज़ करना है। फिर जब अपने यूज़ करना है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी को थोड़ा सा होल्ड करना स्टार्ट करना है अपने टमी को। और जब आपने अपनी टमी और इसके अंदर आपने अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, राइट। थोड़ा सा जब स्ट्रेच हो जाएगा तो मीन उसके बाद ये होगा कि आप उसको जब छोड़ोगे, इसको एक्सेल करोगे तो बिल्कुल लाइट सा छोड़ना है, हल्का सा, मतलब आपकी पूरी जो है बॉडी से एक्सेल जो है ना हो जाना चाहिए और बिल्कुल आपको सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा कि इसी तरह से इसको रेगुलर करना है। तकरीबन आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर 10 to 15 मिनट्स इस तरह से करें। इस तरह से एवरी टाइम यू फील दैट कि आपका चक्र आप ओपन स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके लिए पहले आपको विजुअलाइजेशन, अच्छा आपकी जब मेडिटेशन की एक स्टेप ख़त्म हो गया फिर यू स्टार्ट टू विजुअलाइज व्हाट यू विजुअलाइज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा जो रूट चक्र होता है, अच्छा रेम्बोस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान की लाइफ में, क्योंकि रेम्बोस कहते हैं 7 कलर्स, और 7 कलर्स बड़ी पावरफुल चीज़ है, क्योंकि 7 कलर्स मिलके 1 कलर बनता है जो वाइट कलर होता है, जो कि हमारी आंखों के अंदर बुनियाद है ना, वो 7 कलरों से बन के बनी है, ठीक है। क्योंकि ये 7 कलर की जो एनर्जी हमारे अंदर होती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 कलर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम लोग को पता होता है। हम लोग बोलते हैं, साइंटिफिकली प्रूव भी है कि 7 कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 7 कलर कहीं ना कहीं हमारे DNA से कनेक्टेड होते हैं। हमारे सेंसेस 5 सेंसेस हैं वो 7 कलर्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आर्ट, कलर, मैथ, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इंसान के अंदर है, और इसी चीज़ के कॉम्बिनेशन हमारे अराउंड द यूनिवर्स है। यानी कि हमारे अंदर जो है हमारे यूनिवर्स के अराउंड भी वही है, इवन आसमान पे भी वही है, ज़मीन पे भी वही चलता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाके देखेंगे तो हमें चीज़ों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली हाउ इट्स कनेक्टेड टू अस, और जिसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो वो ये सब चीज़ें 7 कलर इसलिए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए 7 कलर्स के अंदर हम लोगों को पहले हमारा जो रूट चक्र होता है, वो रेड चक्र होता है, ठीक है, उसको हमें विजुलाइज करना है। फिर हमारा सेक्रल चक्र ऑरेंज, उसको देखना है, ठीक है। फिर येलो सोलर प्लेक्स चक्र, फिर हमारा हार्ट चक्र, फिर हमारा थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र बहुत ओपन होना ज़रूरी है। थ्रॉट चक्र एक ऐसा ओपन होता है जिसके साथ आपको सच बोलना आता है। हम लोग जितना झूठ बोलते हैं, जितना हम अपने आप से खेलते हैं, लोगों के साथ खेलते हैं, और उतना ही हमारे ब्लॉकेज होते हैं। और हमारे ज़्यादातर, मैंने बताया बेटा कि हमें गले की बीमारियाँ रहती हैं, जिसका थ्रॉट चक्र क्लोज होता है, जो ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है इंसान, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन, झूठ, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब आपके चक्रास ओपन होते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट टू फील हु यू आर। तो आप फिर अपने रूल रेगुलेशंस बनाना शुरू हो जाते हो कि नहीं यार, इस लेवल पे जाके ये चीज़ ना बर्दाश्त करनी है, ना ही काम करना है। तो वहाँ पे आपकी खुद बहुत सिस्टमेटिक एक सिस्टम, कहते हैं ना, आप जब सिस्टम की एक देख रहे होते हो एक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक बड़ा पत्थर होता है, फिर छोटा होता है, ये चीज़ें होती हैं, वो भी हमेशा साथ में दिखाती हैं, लोग लिखे होते हैं नॉर्मली हमारे आर्ट्स वगैरह में। तो ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 वार्निंग भी होता है, 7 का मतलब आपको वार्न भी किया जाता है, 7 आपका वेल्थ भी होता है, ठीक है। 7 एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पावरफुल होता है। लाइक 7 का मैं आजकल न्यूमरोलॉजी थोड़ा स्टडी कर रही हूँ, मैं आपको फिर किसी दिन बताऊँगी, बहुत पावरफुल होता है 7, ठीक है। 7 हमारा जैकपॉट भी कहते हैं उसका हम लोग नॉर्मली, ठीक है। यानी कि 7 आपका बैलेंस होता है एक्चुअली। 7 बैलेंस इसलिए होता है कि 7 के बैलेंस लिए कि अगर आप उसको बैलेंस कर दो तो आपकी अच्छा ही अच्छा, और अगर उसको बैलेंस इम्बैलेंस में ले जाओ तो आपके लिए बुरा ही बुरा। मतलब वार्निंग भी है
और आपके लिए गुड भी है। ये तो मतलब दोनों वे में वर्क करता है 7। दैट्स वाई 7 इज़ इम्पोर्टेंट इन अस, ठीक है। और 7 ही वीक होता है हमारे, राइट। 7 डेज़ होते हैं हमारे, ठीक है। और अब आप चीज़ों को कनेक्ट कर तो यू हैव टू फाइंड आउट, बहुत सी चीज़ें हैं इससे और भी रिलेटेड, मैं बताऊँगी कि फिर किसी टाइम पे। तो हर नंबर का हमारी ज़िंदगी में ताल्लुक़ है और ये सब चीज़ें एक मिस्ट्री है, बट आई एम वेरी अम्यूज़ जब मुझे चीज़ें पता चलती हैं, स्पेशली जब मैं मेडिटेशन करती हूँ या फिर मैं बैठी होती हूँ। मेरे गिफ्ट थोड़े से ज़रा डिफरेंट टाइप के हैं, मुझे इंफॉर्मेशन मिलती हैं और आई लव टू हेयर दिस, आई लव टू सी दिस। इवन मैं कुछ और स्टडी कर रही हूँ बट मुझे इंफॉर्मेशन कुछ और मिलती है, देख कुछ हो रही हूँ बट आई एम गेटिंग रिलेटेड टू बट डिफरेंट वे में, इन सीक्रेटली जो कोर्स होता है बिहाइंड द सीन जो उसकी होती है वो चीज़ मिलती है, तो उस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है इससे। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो इससे छोटा से बड़ा इस तरह से बनता है, सही है। तो यही चीज़ है कि हमारी आदतों में स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं। फिर कुछ हमारा ट्रेड लाइफ का चेंज होता है, चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी ट्रेड चेंज होते हैं। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि जब आपकी चक्रास ओपन होते हैं, जब मेडिटेशन करते हो, आपका पहले और बाद का वर्जन इतना चेंज होता है, इवन यू कैन नॉट फाइंड आउट कि यार मेरे अंदर चेंज कैसे आ गया, मैं इस तरह से कैसे हो गया या हो गई। तो ये बहुत सी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे इमोशनली स्टेट वो होता है सेटिंग, बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब हम इमोशनली बैलेंस होते हैं, हमारी साइकी ऑलरेडी बैलेंस हो जाती है। साइकी बैलेंस होती है, इमोशनल बैलेंस होता है, तो हमारा मेंटल लेवल ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस होती है तो हमारी बॉडी उसी तरह से अलाइन करना शुरू हो जाती है। इसलिए माइंड, बॉडी एंड सोल कहते हैं। सोल तो हमारी पहले ही होती है हमारे अंदर, लेकिन वो हमारे साथ अलाइन नहीं कर रही क्योंकि हमारी सोल हमें कुछ और बोल रही होती है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं उसके बीटा वर्जन में वर्क कर रहे होते हैं। हमारी जो थिंकिंग होती है बीटा वर्जन की होती है, लाइक सोसाइटी, ट्रेड्स, हमारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उसको लेके बने हुए होते हैं। तो हम उस बेस में हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। तो जब हम उसमें वर्क कर रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी से अलाइन नहीं कर पा रहा होता, तो वहाँ पे हमारे अंदर ही फाइट चल रही होती है। दैट्स वाई वी फील द इनकम्प्लीटनेस इन अस। अच्छा, ये तो छोटा सा इंट्रो हो गया था। अच्छा, मेरा जो मेन मकसद था यहाँ पे मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये वाली आज की, उसमें ये था कि कुछ जब आप ये सब चीज़ों से गुजर जाओ, ठीक है, आपके चक्रास ओपन हो जाए और यू फील दैट कि यू फील दी एनर्जी स्टार्टिंग कि भाई आपकी सारे जो कलर्स हैं ना आपको फील होना शुरू हो जाए, आपका ओरा फील होना शुरू हो जाए। सबसे स्टार्टिंग आपकी ओरा से स्टार्ट होती है, आपके खुद के ओरा से। आपको जब अपने ओरा की खुद फीलिंग आना शुरू हो जाए कि यार मेरा ओरा किस कलर का है, एक ही फील आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी अवेकनिंग आपकी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है। यू स्टार्ट टू सी थिंक, आपको ऑब्जर्वेशन आपकी वो स्टार्ट होती है। जब हम लोग हमारा यकीन मानो, जब हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है और हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट, देखो एक्टिवेशन अलग चीज़ है, ओपन होना अलग चीज़ है। अभी से पहले स्टार्टिंग में हम लोग एक्टिवेट कर रहे होते हैं। जब हम एक्टिवेट कर रहे होते तो हमें लिटरली फील हो रहा था कि हमारा दिमाग एक्सपेंड कर रहा है। जब वो एक्सपेंड करता है तो वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व। जो एक नॉर्मल इंसान पढ़ रहा होगा, आप भी वो पढ़े होंगे, लेकिन आपको उसके अंदर वो भी इंफॉर्मेशन मज़े की लग रही होगी जो दूसरे ऑब्जर्व नहीं करे, बट यू हैव टू ऑब्जर्व द अदर थिंग एज वेल। That is the difference between the awakened person and who he wasn't awakened, कि बिफोर एंड आफ्टर वर्जन, एक 2 वर्जन होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इवन मेरा ब्रदर है भी वो कर रहे हैं, तो यकीन मानो मैं उनसे कल बात करी थी तो मुझे कह रहे हैं कि मुझे बहुत फ़र्क फ़ील हो रहा है। लाइक मैं जो पहले था और अब था, मुझे बहुत फ़र्क होता है। मैं काम करता हूँ, मेरा फोकस, वो चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। एनीवेज़, तो मेरी जो मेन कहने का मकसद था, ये सब करने के बाद एक तो ये बहुत मिसकॉन्सेप्शनल चीज़ है कि थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो आपको सब पता चलना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता। थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, आपका पीनियल ग्लैंड के ऊपर से वो ख़त्म होती है, जेल सी ख़त्म होती है, तो एक आपको सिर्फ ब्लैक होल नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर आप कलर्स देख सकते हो, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशंस, ओके, वो कलर्स हमारे अंदर मौजूद हैं।
कहीं ना कहीं वो कलर हमसे रिफ़्लेक्ट करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं और उन कलर्स को हम लोग फ़ील करते हैं, वो ये हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं। तो कलर से कहते हैं ना कि ज़िंदगी कलरफुल है, तो वो इसीलिए कहते हैं, एक मुहावरे जो बनते हैं वो उसके पीछे भी एक साइकी होती है। ज़िंदगी खूबसूरत है, कलरफुल है, इसके बहुत से कलर हैं, इसको देखना बड़ा अच्छा होता है, इसीलिए कहते हैं। तो जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है तो हमारा सिर्फ ऐसे फील होता है कि एक होल्स है, उसके अंदर हम जब घुसते हैं तो हमें सिर्फ कलर नज़र आते हैं, हम कुछ और नहीं देख सकते। जो लोग कहते हैं कि भाई हमें ये भी नज़र आता है तो वो भी नज़र आता है, वो ये मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसे नहीं होता। होता ये है कि जब हम लोग क्राउन चक्रा ओपन होता है, क्राउन चक्रा का मतलब ये होता है कि हमारी पूरे चक्रास है ना, उनकी अंदर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरी, स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारी जो ये जो रूट है हमारा, जो पूरी हमारी बैकबोन है, पूरी बड़ी बैकबोन, ये स्पाइरल में होती है। ये मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट वाले मैंने वर्जन में अपने बताया था, लास्ट रिकॉर्डिंग में। ये स्पाइरल होती है। ये जो स्पाइरल होती है, जब ये स्पाइरल हमारी जो बोन्स होती हैं ये आगे से कनेक्टेड होते हैं हमारे चक्रास के साथ, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, जैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग पैदा होते हैं, जैसे मेरा छोटा बेटा है तो वो अभी जैसा है वो अब बड़े होके चेंज हो जाएगा अगर उसके मैं सही से तरबियत नहीं करूँ, उसको सही से इन्वायरमेंट ना मिले, राइट। और अगर मैं उसको ऐसे ही खुला रखूँ जैसे अभी है, मतलब इसी तरह से, मतलब कॉन्फिडेंस भी जो करना है करे, मतलब अपने उसमें लेवल में, अपने हिसाब में, तो वो बहुत सी चीज़ों को फील जैसे अभी करता है बाद में भी फील करेगा, उसके ओपन क्लोज नहीं होंगे चक्रास, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, कभी फैमिली आपको सपोर्ट करती है लेकिन बाहर से कुछ ऐसे इन्वायरमेंट मिलते हैं, यू कैन नॉट, मतलब आप जितना भी चाहे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो अपने बच्चों को, बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा डबल रोल अदा करना पड़ता है कि यार बाहर ऐसा क्या हुआ है, बच्चा इस तरह से चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें आके फिर आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन जब आप ये नहीं कर पाते और मेरी एज में जैसे पहुंचते हो, जैसे हम लोग के ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप छोटे होते हैं और आपके चक्रास क्लोज होते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, आप आफ्टर 30 जो होता है इंसान थोड़ा सा मेच्योर होता है, तो वो ऐसे सर्कमटेंसेस से गुजरता है, प्रैक्टिकलिटी में आता है, चीज़ों में आता है, तो उसको वो फिर अपने आप से जब इंट्रोवर्टेड होना शुरू होता है, अपने आप से कनेक्टेड होता है, तो ऑब्वियसली फिर वो इन सब चीज़ों में आता है। उसे पता होता है मेडिटेशन क्या है, इसको क्या करना है, इसको कैसे बैलेंस करना है। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो ये फिर आप इस सिलसिले में आते हो, फिर आपको पता चलता है कि वो जो ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हुए थे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी जो पूरी बैकबोन है जो स्पाइरल है उसके अंदर जो ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो हमारा आज तक पूरा हो नहीं पाया। अच्छा, मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था, कुंडलिनी एनर्जी जब एक्टिवेशन होती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप स्ट्रांग हो जाते हो, अंदर से भी, बाहर से भी, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी पावरफुल हो जाते हो, इंटेलिजेंट हो जाते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इंटेलिजेंट तो वैसे ही बनाया और आपको पावरफुल भी बनाया, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात का बोला हुआ है इंसान को, इसीलिए बोला हुआ है, उसके पीछे रीज़न ये है। तो एक सेकेंड मुझे ना म्यूज़िक को थोड़ा सा ऑन करने दें, ओके। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं कि मतलब आप पावरफुल तो हो लेकिन वो ब्लॉकेजेस हमारी डिफरेंट सर्कमटेंसेस से क्लोज़ हो जाते हैं, तो हमारी एनर्जी फ़्लो वहाँ पे रुक जाता है। तो जब हम वो एनर्जी फ़्लो ओपन करते हैं तो फिर हम लोग हर चीज़ फ़ील करना शुरू हो जाते हैं, हमारी चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं, जो जैसे नेचुरली होना चाहिए एक इंसान को, ठीक है। माइंड से स्ट्रांग, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, कि कोई भी चीज़ हावी ना हो सके, कोई भी एडिक्शन ऊपर ना आ सके, किसी भी किस्म का, कहते हैं ना कि आपको सेल्फ़ कंट्रोल भी आना चाहिए, मेंटली कंट्रोल भी आना चाहिए, इमोशनली भी इंटेलिजेंस होना चाहिए इंसान को, कि आपको अपने इमोशंस को इस तरह से बैलेंस करना है कि ठीक है, सही है, ठीक है। लेकिन फिर कभी कभी टॉक्सिसिटी होती है तो यू कैन नॉट हैंडल इट, बिकॉज आप जब इस लेवल पे आते हो तो आपको सफोकेशन होती है ऐसी चीज़ें देख के, तो वो चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको इम्पैक्ट भी करती हैं, ज़ाहिर बता वेकनिंग के बाद आपको, क्योंकि आपकी बॉडी आपका जब अलाइनमेंट होती है तो यू नॉट यूज टू फॉर दिस, कि आपको अब उस मोल्ड से निकल आए हो, आप रियल मोल्ड में आ गए, ये चीज़ें होती हैं।
एनीहो, तो उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि जब ये आपकी ब्लॉकेजेस ख़त्म होती हैं तो आपका जब थर्ड आई पीनियल ग्लैंड ओपन होता है तो आपको से ब्लैक नज़र आता है होल, अनटिल अनलेस कि वो जो वाइट लाइट है, अब आप वाइट लाइट को मैं स्टार्ट करोगे चीज़ें, क्योंकि वो रिदम से आएगा, रिदम ऑफ ब्रीदिंग, रिदम ऑफ ब्रीदिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे लेक्चर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर की बात बता रही हूँ, सालों साल लोगों को लेके बैठे रहते हैं कि आपकी एक्टिवेशन होगी, ये होगी, वो होगी, लेकिन होती बहुत बहुत कम लोगों की होती है, तो बहुत साल लग जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो सीक्रेट नहीं बताते। सीक्रेट ये कि रिदम ऑफ योर ब्रीदिंग, रिदम ऑफ ब्रीदिंग उसका ये तरीक़ेकार होता है, उसको फ्रंट से फील नहीं करना, उसको बैक से फील करना। जो फ्रंट से फील करते हैं वो अपने सेक्सुअली वे में इंटॉक्सिक हो जाते हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। बहुत से लोगों को ये भी होता है कि यार मेडिटेशन इज़ नॉट गुड बिकॉज ये आपको सेक्सुअली उसमें लेके चली जाती है, लाइक फैंटेसी में ले जाती है। ऑब्वियसली होता है वो भी। वो आपका तब होता है कि यू आर स्टार्ट टू ब्रीथ और स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम इन फ्रंट, नॉट अ बैक हेड। आपको अपनी ब्रीदिंग करनी है फ्रंट से, बट उसको फील करना है अपनी बैक बोन के अंदर और आपके बैक हेड में। दिस इज़ द सीक्रेट। और ब्रीदिंग की एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जब आप ब्रीदिंग को अपने हिसाब से सेटअप करोगे तो आप अपनी ही ब्रेन को और अपनी बैक बोन के अंदर जो आपका स्पाइरल कॉर्ड है पूरा जो है, आप उसको अपनी एनर्जी दोगे तो वो इस तरह से फ्लो होगी कि वो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी और आपको फील होगा। लेकिन आप वो जब ब्रीदिंग को ऊपर नीचे करोगे, लेकिन बैक हेड से फील करोगे, होगा नाक से, सिर्फ नाक यूज़ करना है, मुँह नहीं यूज़ करना। लेकिन इसमें आपको बैक हेड पे फील करना है। फिर बैक हेड पे जब फील करोगे नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है। लेकिन ये तब करनी है, पहले चक्रास ओपन करना है, पहले अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हाईली सिंपल ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद जब विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके ओपन चक्रा हो जाए, आपको फील हो, आपको पेन हो कि हाँ ओपन हो गया चक्रा मेरे, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा चेंज होगा, आपको खुद ही पता चलेगा आपका ओपन हो गया चक्रा। उसके बाद यू स्टार्ट दिस थिंग। ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप ये कि अपनी ब्रीदिंग की रिदम, हर इंसान का डिफरेंट होता है रिदम, लेकिन मुझे कुछ सीक्रेट्स पता हैं कि रिदम किस तरह से सेट करना है। लेकिन उसका एक हिंट सिर्फ ये है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं बता सकती कि क्या किस तरह से करना है, बट उसका एक हिंट सिंपल सा ये है कि उसको लेना आगे से है, फील पीछे से करना है, आगे से फील नहीं करना। क्योंकि हम लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जितना कंट्रोल करेंगे उतना हमारे बैक पे पावर आएगी और उतनी जल्दी हम लोग अवेकनिंग की तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप जब सेलिब्रेट होते हो तो अपने आप को आप उतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आप सेलिब्रेट जब होते हो तो आपका दिमाग भी उतना कंट्रोल आपका चलता है, आपका माइंडसेट उतना चलता है। आप उस वक्त तक सेलिब्रेट हो जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते कि भाई आपने कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेशन कर ली, आप अवेकनिंग हो गए और यू नो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, देन यू स्टार्ट टू शेयरिंग योर एनर्जी विद अदर पीपल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यही सीक्रेट है। ये इंसान को पता चल जाए तो यही सब कुछ है। बट इसका सबसे बड़ा हिंट ये कि सांस आगे से लेना है, फील पीछे से करना है। फीलिंग पीछे से लाना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, बट इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप आगे से ले रहे हो लेकिन इसको फील पीछे से शुरू करो। फील पीछे से शुरू करोगे तो आपको फील होगा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में एक वो हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, कुछ चीज़ है जो घूम रही है। वो जो चीज़ है वो कोई लिक्विड नहीं, वो लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन वो लिक्विड हमारे अंदर क्रिएट होता है थ्रू एनर्जी। जब एनर्जी सेंटर ओपन होते हैं तो वो मिक्स होकर एक लिक्विड क्रिएट होता है। वो लिक्विड जब आपके ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वो पेनियल ग्लैंड से भी निकलता है, और ये सब चीज़ें जब मिक्सअप होती हैं तो फिर आप दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती। दिस इज़ द ओनली रीज़न, दिस इज़ द सीक्रेट पीपल डू नॉट वांट टू शेयर विद पीपल, देयर स्टूडेंट। बट इसके अंदर एक और भी सीक्रेट है, रिदम ऑफ ब्रीदिंग। ये आपको सेट करना पड़ता है, प्रैक्टिस से भी आता है। कभी इंस्ट्रक्टर आपको अच्छे मिले हैं तो वो आपको डायरेक्टली भी बता देते हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखा कि कोई ऐसा बंदा नहीं होता, हर इंसान स्ट्रगल ही कर रहा होता है। मैंने देखा है 5-5 साल लोग करते रहते हैं, लोग उनको इंस्ट्रक्टर बैठ के बैठने में, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं, जी योगा करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, इससे हो जाएगा, ये योगा कर लो, वो कर लो, बट दीज आर बुलशिट। अपनी आप डाइट से इन रखो, वेजिटेबल्स यूज़ करो, क्योंकि हमारी जो हम लोग जितना मीट यूज़ करते हैं उतना हमारे लिए बुरा है।
हमारे पेनल ग्लैंड के लिए। हमारा इमोशनल लेवल ना ख़राब होता है मीट से, लो, इतना लो जितना डाइट में ज़रूरत है, वीक में 1 टाइम ले लो बस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हो तो इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटली हेल्थ और स्पिरिचुअली हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप खुद सोचो, जब आपके चक्रास ओपन हो गए तो आपकी बॉडी के साथ अलाइन नहीं करा, अभी खाओगे भी तो आप बीमार हो जाओगे। यहाँ पे आपको अजीब सा लगेगा कि यार मेरा दिल ही नहीं करा, मेरे को नहीं खाना। इसलिए नहीं खाना कि वो नेचुरली आपके साथ चीज़ सूट नहीं कर रही है। इसीलिए वेजिटेबल्स को बहुत, उसके अंदर हर तरह की वो डाले हुए हैं, वाइटामिन्स डाले हुए हैं, जो आपको मेडिसिन में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप उसमें लेते। तो हमारी दुनिया में अगर हम लोग देखें, हमने की जब अवेकनिंग होती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी फूड्स और ये सब चीज़ों में वही चीज़ें, फ्रूट्स में और ये हमारी वेजिटेबल्स में, जो कि हम लोग डिफरेंट वे में जो है ढूंढ रहे होते हैं। मेडिसिन में ऑलरेडी इन सब चीज़ों में है। स्मूदी ले लो, मुझे तो है वो बहुत अच्छी लगती है, फ्रूट्स की स्मूदीज़ होती हैं वो ले लो, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे बताना था। मिसकॉन्सेप्शनल है कि थर्ड आई ओपन होता है तो सब कुछ ओपन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। थर्ड आई ओपन होता है तो सिर्फ आपको सामने होल नज़र आता है कि आपका पोर्टल ओपन हो गया। उसके अंदर देखना क्या है, कैसे देखना है, वो तब तक नहीं होता जब तक आपकी अल्लाह से लो नहीं लगती, जब तक आपके सारी केमिकल मैच होकर सिर्फ आप तुम ही तुम नहीं हो जाते। कहते हैं ना कि जब आप खुद ही में आ जाते हो, खुद ही का मतलब क्या है कि आप खुद के अंदर ही जा जाते हो, तो आप एक हो जाते हो अपने आप से, आपका डिवाइन और मैस्कुलिन एनर्जी सेम हो जाती है। क्योंकि हमारा जो रूट चक्रा होता है वो फेमिनिन एनर्जी होती है और हमारा जो क्राउन चक्रा होता है वो हमारा मैस्कुलिन एनर्जी होती है। जब ये क्लाइंट होता है उसके बाद फिर आपको अल्लाह से कनेक्शन हो जाता है, आपका बहुत स्ट्रांग होता है। फिर आप जब नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं या अपनी कोई भी इबादत, अगर क्रिश्चियन हो तो अपनी इबादत करें, हिंदू हो तो अपनी इबादत करें, जो भी कर रहे हो, तो आपको फीलिंग होती है एनर्जी। आप जब वो पढ़ भी रहे होते हो तो यू कैन फील दिस, बिकॉज आप उस एनर्जी लेवल पे आ जाते हो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत से लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रांग होती है। वो मैनिफेस्टेशन इसलिए स्ट्रांग होती है कि जब आप देखोगे कि जब आप हाई लेवल पे एनर्जी पे जाते हो तो आपके हाथ भी ज़्यादातर फीलिंग नहीं करते, सोए रहते हैं, हल्का सा सुन होते हैं, राइट। तो जब हम उस लेवल पे जाते हैं 3 मिनट होते हैं हमारे वो मेडिटेशन में, जब हम बहुत स्ट्रांग पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके एक लेवल, वो 3 मिनट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी की ये है कि हमारी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं विजुअलाइजेशन से होते हैं, क्योंकि हम लोग विजुअलाइज करते हैं जितना ज़्यादा स्ट्रांगली कि हम चीज़ों को फील करते हैं, उतना ही जब चीज़ों को फील करते हैं उतनी ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो 3 मिनट होते हैं हमारे पास। 3 मिनट के अंदर आपको अपनी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग करनी है कि वो 3 मिनट में जैसे आप हाइप पे जाओ वहाँ पे जो मैनिफेस्ट करना कर लो, दैट्स इट, डन। और जब हम लोगों को कहते हैं कि भाई अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप उसको राइट इट डाउन करो, लिखो और उसको दिन में 3 दफ़ा पढ़ो, वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि हमारे लफ्ज़ में पावर है, एनर्जी है। जब हम उस एनर्जी में दिन में 3 दफ़ा रहते हैं, हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना बहुत ज़रूरी है। जब हम भूलते नहीं हैं तो चीज़ें सच नहीं होती हैं। तो हम लोग रीड करते हैं सिर्फ कि ये क्या क्या है, 3 दफ़ा रीड किया, छोड़ दिया उसको, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग का मेंटल लेवल या ऐसे ही लेवल पे चला जाता है, हमारी डायरेक्शन वैसी हो जाती है कि हम वही सोचना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारी जो हमारी मैनिफेस्ट, हमने जो अपनी विशेस की हुई हैं उसको पूरे करने के लिए हमें चाहिए होता है, हमारा वो वर्जन हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो वो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर में आती है जब आप मेडिटेशन करते हो, उससे पहले नहीं आती। अब मैंने कोई चीज़ सीखनी है तो मुझे उस लेवल पे जाने के लिए उसके पहले मुझे प्रीक्विजिट करना पड़ेगा। प्रीक्विजिट का मतलब है कि मेरे को अगर उस लेवल पे जाना है तो मुझे पहले अपने चक्रास ओपन करके अपनी मेंटालिटी को उस लेवल पे लेके आना है, सोल लेवल पे लेके आना है अपनी मेंटालिटी को, ताकि मैं उस तरह से अपनी मेरी बॉडी के साथ अलाइन करके उसको साथ रह सकूँ। तो ये बात होती है। हाँ, और भी बातें थी तो आई गेस 49 मिनट्स हो गए हैं, बहुत हैं। अभी मैं नेक्स्ट वर्जन जो है मैं देखो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वाली वीडियो जो भी है और ये हेल्प हो जाए, क्योंकि मिसकॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं कि थर्ड आई ओपन होता है तो ये हो जाता है तो वो हो जाता है। कुछ भी नहीं होता। जब तक आपका क्राउन चक्रा ओपन नहीं होता यू कैन नॉट स्टार्ट फील एनीथिंग। यू कैन ओनली फील कि भाई कुछ चीज़ है, हम लोग कुछ फील कर रहे हैं, हमें आंखों में दर्द हो रहा है, हमारी रोशनी वो हो रही है,
लेकिन जब तक आपकी वो हाइप नहीं आती कि आपकी बॉडी के अंदर एक तपिश आती है, ये तपिश आपके अंदर तब आती है, आपको फील हो रहा होता है कि आप जब मेडिटेशन से उठते हो, लिटरली फर्श जो होता है ना आपका जो फ्लोर है। अच्छा, एक और चीज़ बात है, जब कुंडलिनी एक्टिवेशन करनी तो कोशिश करो फर्श के ऊपर बैठ के करो या बाहर उस पर बैठ के करो, और उसके जो फ्लोर होता है हमारा उसके ऊपर मट्टी है तो मट्टी के ऊपर बैठ के करो, अगर घास है तो उस पर बैठ के करो, वो बहुत जल्दी होता है। क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर अर्थ है, अर्थ हमारी ग्राउंडेड करता है, हमारी एनर्जी को ग्राउंडेड कर रहा है। हम जितना ग्राउंडेड होंगे उतनी जल्दी मेरी एक्टिवेशन होगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इवन जब आप उठते हो मेडिटेशन करके तो वो फर्श गर्म हो रहा होता है, यानी कि इंसान के अंदर इतनी पावर है कि वो सिर्फ मेडिटेशन करके जब अपनी एक्टिवेशन करता है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इतनी गर्म हो रही होती है कि आप खुद फील कर रहे हो तो यार ये तो बहुत गर्म है, यहाँ तो हमने बस आधा घंटा मेडिटेशन किया सर, राइट। तो ये बहुत पावर है हमारे अंदर, एक वो है फायर है, फायर एलिमेंट है। जब हमारे सारे एक्टिवेशन होती हैं सारे चक्रास की, तो हमारा फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है। जब पीनियल ग्लैंड के अंदर से लिक्विड निकलता है और सब चीज़ें मिला के वाइट लाइट बनती है, तो वो एक फायर है। वो दिखने में एक वो है, वाइट लाइट है, बट जब हम उसको फील करते हैं तो हमारी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर फायर एलिमेंट आता है। और कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद आपको फायर फील होना ज़्यादा स्टार्ट होता है, आपकी हीलिंग एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, आप किसी को भी हील कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आपकी एक्टिवेशन होती है तो आपको 7 कलरों से ज़्यादा कलर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट वे में चीज़ें बनती हैं, तो आपको फील भी होता है, नज़र भी आता है, जिससे अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने लव वंस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर आपको गाइड भी किया जाता है कि अब इस हीलिंग एनर्जी को आप किस तरह यूटिलाइज़ करो, ठीक है। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे आर्ट पसंद है, तो मैं सिजल के वे में मुझे बताया गया तो मैं सिजल से यूज़ करती हूँ। समबडी हैव द अदर वे ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑफ लेवल, जो उसके सोल से कनेक्टेड होगा तो उसको किसी और वे में बताया जाएगा, लेकिन होता प्रोसीजर सेम जो है, ठीक है। चलो सी यू, मैं देखूँगी मैं नेक्स्ट टाइम मेरे पास कब टाइम होता है, तो मेरे पास और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशंस हैं। आई गेट द लॉट्स ऑफ द डाउनलोड्स टुडे, सो आई विल शेयर द लेटर। थैंक यू सो मच, बाय।